क्या हाल है जयपाल? आजा आजा भाई आजा। और सुनाओ। मारा किए सुनाना। सोपीर ही है जालिया। मरड़ा ओमकार बूझ रहा था। ये भी दोनों गैली पीढ़ी पता हमें जैसे पेटे थे दोनों होशियार। अरे हाँ होशियार थे, कहीं के होशियार थे ये। वो तो बिल्ली के भाग्य छिंका टूट गया, शरीर पर सेंटर चलेगा, हमारे बापू ने कह के नकल धकल तरवा के पास करवा दिया। ये खरब भी ना बता इस पर, तो होशियार था ये। चल नौकरी तो लग गई उसकी। अरे के नौकरी लगी, नौकरी भी रुपये दे के लगवा रखी। मेरे बापू का ठिया था हरियाणा में, माँ 40,000 रुपये दो कर जी भी फंसाया था, ये नौकरा लग गया इसका। इसे कोई कहीं में भी ना रखा था। ये तो मौज मारे दिल्ली में कोई थी। अरे हाँ दिल्ली में कुछ है, लोनी पुश्ते पे पड़ा। एक ओडक सा प्लॉट है 80 गज का बतावे, इसमें एक बरामदा सा, 2 छोटे छोटे कमरे से, सिल्ली की छत द्वारा की। गाड़ में वहां साइकिल नहीं मुड़ सकती, कोठा बना दिया इसने वहां से दिल्ली में। हमें तो ये बता रहा था कि उसके तो रफी की बिहार पार ना। अरे हाँ रफी की यार पार ना होया करती, कमेटी समेटी घेर का काम चला रहा। एक मोटरसाइकिल सी ली थी खेबजा, मुझे लगा अभी किस्त पे कटवाई होगी। तो ये कहता दिल्ली में उसकी ऊंची ऊंची उठ बैठ है। अरे अपनी शर्म को कहना पड़ेगा, मैं दबदबा बनाने खातर कहीं भी उठ बैठना। एक तो निंगेगा दिखे कोई डीटीसी में उसको आ जा उसके दौरे। अरे एक और है वांडे पजामी से हालत था वहां से, कुछ भी उठ बैठना उसकी तो। जान पिछाड़ी तो गई है उसकी। अरे कुछ भी जान पिछाड़ना हम जानते ना आके। किसी टम्पू पंपू वाले ने कह दिया वैसे एक आध बार मास्टर सोबीर सिंह, बस उस दिन तो वो नुमान्यू बैठा। अकबर दिल्ली जाट महासभा का अध्यक्ष तू ही है। वो तो नू भी सोच रहा है कि दिल्ली पूर्वी मौजपुर तक टिकट टिप तो नहीं मिलेगा। चल छोड़ नू बता सोबीर कब जाएगा। अरे हमें पता के कद जाएगा, भंडारा पंडारा करवा के जाएगा, महाराज जी के पीठ रहता एक दिन खेल। चलता ना घेर के डबकू। घेर में जाने का काम ही ना छोड़ रखा भाई उन्होंने। नारायण महाराज जी। नारायण और ठीक ठाक हो? बस बढ़िया जी, तुमने बताओ भंडारा सही सलामत नहीं मिट गया? हाँ भंडारा बहुत सही निपटा। अरे भगत लोग हैं, जब तक की दिक्कत है बहुत दान पुण्य आया। बहुत बढ़िया। हाँ मैंने कहूँ राम जी ना बरसा। इतना सब ऊपर ले वाले की माया जी, बरसना ना बरसना। जी ऊपर ले की है, फिर तुम क्यों अड़ रहे बीच में? मैंने कहूँ था आ जाओ कुछ चाय पानी ले लो। बस पी रखी थारी चाय पानी। ठीक है जी, राम राम जी। जय सिया राम। जय धर्मपाल। शर्म नहीं पाई भाई सो वीर का, सारी जगह ही प्रॉफिट बतावे। बताओगा धरती लेने में कौन सा नुकसान है? जुबान गिर जाएगी तो भाई। धरती तो तुम उठा के बैठ गए और पैसों का इंतजाम खरा हुआ नहीं, ये करोगे जाग गए। कुछ मैंने नहीं यार, एक बात अब ऐसी नहीं है, तू बापू को देख ले कहीं तो ब्याज भी मिल जा। अरे कैसी बात कर रहा तू? टीकम सिंह ब्याज पर रुपये लेने जाएगा के? ऐसी धरती ना लेते हम जिसमें हमारे बापू को ब्याज पर रुपये लेना पड़े। अरे कोई के कहेगा, मैं तेन कहूँ ईब जरूर सल्फर वाले क्या करेंगे जो ना ली गई। बस बैठ के माथा पकड़ के ले ली जमीन, ना हो ये पैसों का जुगाड़। अरे 1 मिनट में पैसों का जुगाड़ करवा दूंगी मैं, खजानी से कह के। अरे हम रिश्तेदारी में तो पैसे ना ले। मैं अरे रिश्तेदारी एडी भीड़ के नाम की तो खजान सिंह दौरे रह पाया बतेरा लेने तू। चल तू कह दिया रिश्तेदारों से ले मत, भैया थारा देवे ना तो फिर जमीन कहाँ से आवेगी थारी? सुन ले मान ले भले मानस तू दे देंगे, उसके कौन सा हम राख रहे। कर लो बंद, जब तुम्हें ऐसा अच्छा लग रहा तो कर लो। कितने की क्या हूँ, 10 लाख की, 15 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, जितने की जरूरत हो बता दियो मुझे। पैसों का इंतजाम हो जाए, अगर करो बात जमीन की। तू ज्यादा ना 8 लाख रुपए करवा दे, और तो इंतजाम है हमारे द्वारा। ये सोबीर को कहीं मरण दे और खूब बोली लगा के धरती लेंगे, धरती छोड़ने दे हम। उनका हिस्सा ना रहे फिर उस खेत में, बता दिए मैंने बात। ये घनी आगे की ना बता। हाँ आगे की बात ना। आगे की अरे भाई सुनिए। हाँ भाई। टीकम को घर कौन सा है? जयपाल धर्मपाल। हाँ। अरे वे सल्फर वाले निंग है इस गली में। बापू तेरी खातर कूलर पंखा सारी चीज तो लगा रखी, चलाता क्यों ना तुझने? अरे बिजली भी आती हो,
अच्छा चल, बिजली ना होगी तो बिजली में आग लग रही। लगी रहने दे, बीज ना देंगे हम तुझे। ले ये यू सौदा धर तू जेब में। यो क्या कर दिया था, क्या गिर दिया? तू मौज ले जा, तेरा टिकट करवा दिया सुरख का। सुरख का? हाँ, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो धरती तर सुरख लगता जो तू कह के दिखा दे। अच्छा रे, हाँ, सब कर दिया काम फिट। सुरख में भेज रही तुम तो भाई। शुद्धा सुरग में कोई नू नहीं कह सकता। टीकम सिंह है के। अच्छा, हाँ, ये बकवास चौखी न होती उनसे तू कर रहा। बापू इब जुक्कर हम कहें, इब तू नू चल। तेरा कुर्ता बनवा मा खादी का यू नेतो वाला लंबी कूणों का और सिरदारे साध की डाल गेर के पल्ला कंधे और लेके बेंत और चले कर और लोगों के करोट में लगा के बुझ कर की ज्ञान है। ये 5-4 लठते ही ना पैर दूंगे पहले। अरे बापू तू मारा तो 100 मार, हमें तेरे लठू का दर्द ही ना। पर मैनू कह रहा ले मौज, और तेरी नोकदार लम्बा जुत्ती और पगड़ी तू बेफिक्र रो। मेरी तो मौज ही हो रही भाई, मौज कर रखी तुमने, और क्या चाह मुझे। लील के लत्ते पहन के लिकड़े पता चले टीकम सिंह जा रहा। एक काम कर, खेत में जाकर अपना काम कर ले और न लठोरा देख ले। लठोरा पड़ुआ तेरे में ही भी। ठीक, अपना काम कर खेत में जाके, चल। बन्नू नहीं सुनते मेरी, जयपाल तो जयपाल ही रह गया। और भगत ठीक है? बस हम तो ऊपर लेके जाते ठीक है महाराज जी, तुम रखो बस अपना जाना है। वह हमारा तो प्रभु रखने वाला। हाँ, सबका यही रखो। हमें कोई जोखो नहीं है। ठीक ठीक ठीक। बच्चा मंदिर पे भंडारा करवाना है। हाँ गुरुजी। हाँ बापू, बापू, बापू तो बोल रहा ना आज। ए कमलेश, ए हो रही है। देखिए बापू का क्या हो रहा, बोल ही ना रहे आज। क्या हो गया? पता नहीं बापू, अगर तुम मर भी गए ना तो थारा सुरग में भी ठाट कर देंगे हम। थारी रजाई, थारा गद्दा, तकिया, ओढ़ने का कंबल है और थारे 5 बर्तन, अरे गाय पंडित जी को दान कर देंगे और तुम जाकर वहां मिल जाएंगे। खूब ठाट से रहियो। चिंता ना करो बापू, तुम थारी सेवा में कोई कसर ना छोड़े। सुरग में भी डाल रही हो जो कर यहाँ रह रहे थे। बापू कुछ खाने को जी कर रहा के तेरा? धर्मपाल, बापू तो बैठा दिया थी खैर उन्होंने सुरग वाले टेम्पू में। क्या कह रही थी तू? मैं तो कुछ भी नहीं कह रही। कुछ भी ना बता रही, तू तो घने दान से गिनवा रही थी। धर्मपाल, तकिया, सोड, दुतई, कंबल, गां, चादर, इन्होंने तो बैठा दिया था ये टेम्पू में सुरग वाले में। मैं सब सुन रहा था रे, जो जो तुम कह रहे। तुम बापू को क्यों डरा रही हो बिना मतलब? हम क्यों डराते बापू को? खूब ठाट बाटते भेजेंगे। ठाट बाट तो बैठावेगी तो मैं कया बापू ना कहती मेरी तेरामी करियो, चाहे मेरी रोटी करियो, मेरे कनागत करियो, थरा के कया कहती बापू ने। अरे ये दोनों हाथों में लड्डू ले रही हैं। सेटिंग बैठा रही मासी। सुरग में? हाँ बापू मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बैठे हो ऐसे थोड़ी जाओगे तुम हमें छोड़ के? बैठे हो, बैठ जाओ ऐसे। बस बेटा बस। भोकल हो करके ना, अरे जम्बू, 1 गिलास पानी लिया 30 लाख रही ईंट गिरिया मैं। चलो पूरे जाडे से बा बच्चा कैडी चोट होगी नहीं? हाँ सारा दे थोड़ा सा। वो 2 मरीज बैठे पथरी के वहाँ। अरे पाम केड़ा मुड़ेगा भाई। ठीक हो महाराज जी? हाँ महाराज जी तो ठीक ही है। के बात ही तो तुम ठीक जान लग रहे थे, इतने में लंगड़ा त्यान लग रहे। उसना 5 मुड़ेगा नाली में। अच्छा, तुम्हें प्यारा नहीं पेटा पहले? और को तो बताओ पूरी जिंदगी की पहले की, अपना 1 मिनट का नहीं प्यारा है। इन बात चलो कोई बात नहीं, हो जाए तो बोला कि हाँ जी। मगर काम निगौड़ी छोड़ दिया करेगा? नहीं जी, काम भी करेंगे जी। ज्ञान का पाड़ा का पहले तो बाब सिद्धि पूरी होने वाली है जी। चलो चलो, बहुत बढ़िया कर ले भाई। फिक्र मत करो, तुम अपना ध्यान रखो। वाह वाह वाह। हाँ
जम्बू आवे नहीं बा। अरे मैनू कह रहा चलो वहां से घेर में खुरे जुटे जाड़े से। ओहो बापू, तू भी दिन रात किताब पढ़ो जा। बता तुझे कौन सा पेपर देने हैं। और देख, आज तो मुंह पे धर के सोगा किताब को। बापू बापू, होक्का भर दूंगे। बापू बापू, रे कमले, रे भाज गया दोनों। देखे बापू का क्या होगा। बापू बापू, ठीक दिखे बापू का। लग रहा बापू तो बड़ा छोटा है। गया वो। भाई क्या बात हो। जयपाल भाई, बापू तो जा लिया। बापू मर गया। बापू, ओ बापू, अरे बोल तो बड़। बापू, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिए। अरे पता नहीं किस जन्म में तेरा औकात अदा करके बरन का मौका मिलेगा। तेरे दौरे बैठ के 2 घूंट मार लेते सारी चिंता मिट जाती। अब क्यों करोगे हमारी ख्याल। जयपाल, ज्यादा दुखी मत हो। बापू का अब तक का ही साथ ज्यादा हमारे में। कोई बात नहीं भाई। बापू, वो सही टाइम बीत गया। एक काम कर ले भाई, सोबीर भाई को पता करवाते। बापू नहीं रहा है जहाँ। डाकखाने में चले जा, फोन नंबर है उनका, वही है वो। भाई जयपाल, तू चुप हो जा, ज्यादा दुख मत मानने। बापू का अब तक का ही साथ ज्यादा हमारे में। ठीक कह रहा भाई तू। हम क्यों दुख मानेंगे। बापू ने ऐसा कोई काम ही नहीं करा जो हम दुखी हो। अरे बस थोड़ी सी बात यह है, बापू काम बता देता हम कर देते। ये बस तेरे तो पूछ लिया करूँ, मैं काम बता दिया करिए भाई। तुम कर सोबीर को पता करो। क्या बात जयपाल। ठीक है भाई। भाई जयकरण, तू डाकखाने में चले जा, उसे सोबीर को पता कर दे। देखो भाई, बापू का शरीर पूरा हो लिया। ठीक है भाई, मैं करूँ। जा भाई, 5 उठा के चले। अरे उसे ओमबेरी को भी करवावे के पता। अरे भाई रहने दे, वही थोड़े से में चल रही है। पीछे से उसकी भैंस मर गई थी, सुनती अब की गड्डी करके। कोई बात नहीं, वह कौन सा सारा लगा देगी, फिर आ जाएगी भाई। ठीक कह रहा। खाट कूट गिर ले भाई, मानस पानस आवांगे। हाँ आजा भाई जागरण, किस टाइम ला लेगा सोबीर। भाई उसने नु कहा एक्चुअली में क्या है कि मैं आ नहीं सकता। आ नहीं सकता, सोबीर भी नहीं आने का। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। सरकारी काम सही हो। बापू का गाड़ी भरा कौन बा, और आज कोई भी ना ऐसे टाइम पर। सदा सदा गुजार लग रहा, कम से कम आखिरी बेर तो शिकल देख लेते। बाबा जी भी पता ना कहाँ फिरता होगा, और बब्बन भी तड़का सांझ लो होगा मेडल लेके। भाई बस बापू की यही इच्छा रहेगी। बापू कह रहा था भाई पूरी दुनिया में लंगर फिरा दिए, उसने वो भी काम कर दिया, पर बापू नहीं देख पाया भाई उसे। चल भाई। पुप्पी राम राम। रो मत ओम मेरी, चुप हो चुप हो। तो हमेशा याद आता। हाँ बता, माँ बाप को भूल ले जा। और सुनू दे, कितनी उम्र के होकर गुजरे हैं बापू। कैसा साफ सुथरा धोला चिट्टा कतई हनु लगा ले, अक पता भी न चली जान कैसे दम लिकड़ का। ऐसा लग रहा था कि जैसे नू ही सो रहा हो।
है यहाँ तो स्वर्ग में था, वहां भी स्वर्ग में ही जावेगा। किताब पढ़ता पढ़ता ही चला गया, मुंह पर किताब धर रखी। उधर हमने नु सोच रहे सोरे दिखे हैं, जब किताब हटाई मुंह पे से जब पता चली अरे बापू तो यहाँ है ही ना, गया छोड़ के। मैं क्या हूँ, जैसी मौत बापू पाया भगवान ऐसी मौत सब दे। इतनी उम्र का पता न चली कैसे दम लिकड़गा। ए जा अपनी बुआ को पानी ला कर दे, सिर पर चढ़ कर बैठी है। और बता बेबी बालक ने ठीक है? बस सब अच्छे हैं, बस पैसे भी तेरी दूध दाढ़ ठीक दे रही है? हाँ जी। देख चिंता मत कर, उन्हों मत सोचे अगर बापू चला गया तो मेरे यहाँ तेरे लिए खुला दरबार पड़ा। तेरा 4 भाभी हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, भड्डी भरा परिवार है, किसी चीज की कमी थोड़ी है। जब तेरा जी करे जब आ, जब तेरा जी करे जब जा। मेरी बब्बो तो दुखी ना होवे, पिताजी तो इतने बढ़िया थे। हमें भी दोनों को नु कह रहे थे दोनों बाण की ढाला रहो, और नु कहते घी दूध की कमी ना घर में, तुम भी खाओ जागतू को भी खवाओ और पढ़ाओ लिखाओ इन्हें बहुत बढ़िया ढाला। और कदी बब्बो सासू की कमी भी महसूस ना होने दी हमें बापू ने। चलो तुम घरू चलो, चाय पी लो चल के, चलो जी। जयपाल एक काम करिए, हाँ। आग में करसी लगा दे, ठीक है। कब भरते रहेंगे लोग बाग, आओगे जाओगे बहुत। आजा बजा कर ना आजा। आ गए भाई आप। एक बात तो है बताऊं ना, मुंह तो बहुत बढ़िया पाई है। हाँ खैर सेवा मतलब तुमने भी घर भी सरना छोड़ जा। तो जी जैसा उसने हमें सिखाया करते रहे हम भी। आजा भाई। बीमार सीमार चल रहे थे बताओ? ना बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छी डाल सोया था, बस मालिक को यही मंजूर था। और फिर उम्र भी बतेरी हो रही थी अब तो। हाँ मैं भी बतेरी, मैं बहुत हूँ। लो भाई लो आ जाओ भाई आ जाओ। राम राम भाई। 38 में बहुत कीड़ा लाग गया, बैठ गया बाद बाद लंबर खेत का खेत बैठ। हाँ कीड़ा तो लगी रहेगा। इनको बीमारी सी है ज्यादा कुछ बीमारी भी है तो ऐसा देख जिला पंचायत में थी, ये कुछ फिर भी जिला पंचायत में गया धूलिया उतर रहा है कैसे। हाँ ये चुनाव आ गया 20 अप्रैल के। अरे भले मानसो किसी के दुख दर्द की भी सोच लिया करो। ये जिला पंचायत का चुनाव हमारे बारी भी लड़ाया जाएगा। ये 38 और ये पेमेंट चन्यारा भी होगा इस दुनिया में कुछ बताना। नु ना देखते मानस मर रहा और ये राजनीति झाड़े बैठ के। चुगले फूल चुगले हमें बताया भी ना। तो मैंने बताया चुनाव ना लड़ रहे मक तो मैंने बताया। बैठ जा। धर्मपाल चुगम में प्रधानीय चुनाव बाजे बाजे काम में 10-10 लाख रुपए ला थोड़ी उठा, कोई दावत कर, कोई दारू बांट रहा, कोई जलेबी बांट रहा, कोई पेड़ा बांट रहा। तू चुगम्मे की बात कर रहा है? हेड में 50 लाख रुपए लगाने को तैयार, फिर है 30 लाख ने लगा दिए, रोजाना दावत हो लग रही। ओ तेरा भला हो जाता, हम फिर राजनीति में बैठ गए। मानो तो तुम होनी रिश्ते तो कुछ करने खाने की बतला लो। ठेकेदार साहब तेरा अम्मी का क्या बनाओगे, ये प्रोग्राम है? इसे बता दे तेरा अम्मी का क्या प्रोग्राम है। अरे तेरा मेरे भी कई दिन पड़े, तुम मुझे नु बताओ फुलगंगा जी लेके जाओगे? बता देंगे, चल पड़िए तू भी। आजा भाई सो बैठ। भाई धर्मपाल, पिताजी की अस्थियां गंगा पे लेके चलेंगे। नमो नारायण भक्तों, भगत सही कह रहा है। इतना अस्थियां गंगा जी में नहीं जाएंगी, आत्मा को शांति नहीं मिलती। बैठ लो। नहीं भगत, हमने छोड़ रखा है खाट पे बैठना। रहो बुला की। हाँ जी, कुर्सी ठहला सामने धरिए। लो जी महाराज। महाराज जी मैं नू कहूँ गंगा जी में ना ले जाके, तुम तो सारा पता ही है, ज्ञान ध्यान है ही तुम तो।
सुरग में ही पकड़ाया उन्हें अस्थि। अरे ये कौन सी बात हुई? नहीं जयपाल भाई, ये बात गलत है। पिताजी की अस्थियां गंगा पे लेके जाएंगे और तेरा में भी दमदार करेंगे। बस मैं हाथ जोड़ के एक बात कह रहा, खरे कितनी तो हम जानते नहीं, पर जिते एक जाना वह बताऊं, ये अस्थि तो भाई धर्मपाल जमुना में भी सड़ा देंगे। और फिर हम इन बत्तों को मानते ही नहीं। हम क्यों गंगा कर जमुना का पानी गंदा करें? हम तो अपनी ट्वेल पे सड़ा देंगे भाई। अरे जिस खेत में बापू ने सारी जिंदगी कुमा के ये इतने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए, हम नहीं चाहते उसकी मिट्टी कहीं और आ जा। हम नहीं चाहते उसकी मिट्टी उस खेत में मिले जिस खेत में तो उसने हमें खान को दिया। भाई जयपाल ऐसा है, तुझे नहीं पता ये धार्मिक रीति रिवाज और मान्यता क्या हो। भाई सोबीर, ये तो तू भी मान्यता गिर संस्कारों की बात करे। अरे जब यही बात थी तो अंतिम संस्कार पाता ना, ये तुम सारे के सारे नु कह रहे उसकी अस्थि को गंगा जी में रखवा ले जा। अरे जिस धरती में उसने 60 साल कुमाया, जिस टाइम महल बने, हम उसको उस मिट्टी में मिलाना चाह रहे। हमें उसको किसी सुरग की जरूरत नहीं, जो सा सुरग तुम दुआरे उसका सुरग ही था यहाँ जी किस घर में। और मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई शोभित, कोई बात नहीं, चुप कर भाई, धर्मपाल कह देगा भाई बात। भाई कुछ भी कह ले जयपाल, तेरी सारी बात मानूंगा, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार जो भी संस्कार है वो पूरे होने चाहिए। फिर सही कह रहा भगत, संस्कार के हिसाब से तेरा में भी 13 दिन की होनी चाहिए। नहीं तो ठीक है ब्रजपाल, हमारी जब तक तुम 13 महीने की कर लो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तू मुझे नो बता दे, 20 साल हो गए तुझे सुल्फा खींच तू तो उसकी कौन सी बात माननी? 6 साल तक तू महाराज जी हो रहा, 20 बार वो तुझे ढूंढ के लाया तो सुनी उसकी एक भी? ये तो संस्कार और उसके गति की बात कर रहा। अरे ओए चुप बैठा रहे, या तेरे धरने पड़ेंगे दड़ा कभी। बापू की तेरा में होने देगा कि नहीं? भाई धर्मपाल, बापू की तेरामी जी लगा के करेंगे, और जहलावे धोरे के जितने भी गांव है 20 हो 21 हो 25 हो सारों में नोता देंगे। माँ बापू की तेरामी जी लगा के करे हुए हैं, जिन्होंने कभी उन्हें एक गिलास पानी नहीं दिया, एक चिलम होक्का भर के नहीं देखा उनका। और हमने के नहीं करा सोबीर, तेरी नकल तरवा के पास करा, तेरे रुपए दे के तेरी नौकरी लगवाई। तू मरी डरते 100 गमू के मानसों को बुला के और बंधवा पगड़ी जो कर बन देती हो। अरे बापू की बात तो हमने सुनी, होक्का हमने भरा उसका, उसकी अजीब बनावट नहीं थी। वो तो किसी भी बात को नू नहीं कह रहा था, नू करियो, ये बनावट दिखा रहे थे हम। अरे ओए गाय का मत दिखावा, तेने बापू की सेवा करी, एहसान कर दिया तेने कुछ। तो हमारा बापू तो कर लिया हमने, जैसी हमारे पे हुई कर लेन देने जैसा ये करते हो। भाई जयपाल सुन ले उरेगू, मैं मानो मेरी गलती थी कि मैं बापू के अंतिम संस्कार पे नहीं आ पाया। भाई मेरी सरकारी नौकरी थी, बहुत बिजी था, मैं नहीं आ पाया। ठीक है भाई सोबीर, गलती होगी, पर हम नू नहीं चाहते। अरे बापू मर गया, हम 13 में कर रहे, एक मंडा कर रहे। हम उन मानसों में है कि जोन से मेरी होम बुक करके वहां 13 में करें। भाई मैं तेनू कह रहा, अपना जुकर करे दुख की घड़ी को दुख की डाल मान्य करें, उसमें खुशी वाला कौन सा काम है? लोग टेंट कटवावे, हम वो काम करना नहीं चाहते। भाई जयपाल तेरी हर बात सही है, लेकिन कुछ काम ऐसे करने पड़े लोग दिखावे को, गांव समाज के हिसाब से हमारे बापू को दुनिया जाने थी। कम से कम जिस आदमी को पता लगेगा वे दुख मानेंगे, इसलिए उन्हें बुलाना पड़ेगा। अरे तो खुशी की बात है, अपने सही हाथ पम्मोते चले गए, कुछ दुख ना भोग और अब तो वो स्वर्ग में चले गए। खुशी तो बनती है, 4 आदमी का मुंह उल्टा करेंगे, क्या दिक्कत है? सुरग बता रहा, सुल्फा चढ़ रहा तेरा सुल्फा, उसका सुरग तो घर था, वो खेत था, हम थे, तू था। तो जब बताओ कौन से सुरग में जा रहा? लोगों के मुंह झुट्टे करवा के सुरग बता रहा। अरे उसकी बात मानता तू, सुरग वो था, तो जब पता ही ना कौन से सुरग में। भाई ऐसा है, लड़ो तो मौना, उसकी मरे हुए की आत्माओं को दुखी ना करो, जो करता मैं करना कर लिया। ठीक है चाचा। कैसे हुए पिताजी एक्सपायर? पता नहीं, ठीक ठाक थे वे तो, किताब पढ़ते पढ़ते यार बस शरीर छोड़ दिया, मर गए। डॉक्टर नहीं बुलाया? ए बहन, जब वो मर गया तो मरे हुए पे के डॉक्टर बुलाते हैं? और उन्हें भी लियाती बालकों को था, मैं सुनीता को और गोलू को। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन्हें यहाँ पे लाके क्यों डिस्टर्ब करूं?
यहाँ बालक भी पढ़ रहे हैं, नू ना कहवे, हम भी पढ़ा रहे हैं अपने बालकों को। ये बालक भी खूब पढ़े हैं, बापू ने 40 तक का पढ़ा याद करवा रखा है ना, खूब पढ़ा है था। ए चल खड़ी हो, अपनी ताई के लिए पानी लिया। ना ना ना, गाड़ी में है ना फिल्टर का पानी रखा, वो बोतल उठा ला मेरी। फिर अम्मी तक ना रहे रहूंगी। फिर के पीवेगी या? पानी पीऊंगी। बस तो तुझे कुएं का नल का ही पानी पीना पड़ेगा। ना ना ना, मैं ना पीने की कुएं का नलके का पानी। मरिए तो बहन ना प्यास से, ना पीने की तो बाजार से मंगवा लूंगी। दोहरा नेड़ा बाजार ही ना आया, देहात गांव में मंगा लिए बब्बा तेरा जुगाड़ है तो। क्या करसी भी लगा दी ना? करसी तो लगा रखी, यूं क्या कहता। रही तो नहीं करा, गड़वा देना हलवे में चम्मच, और हलवाई भी मैं ही करवा दूंगा। हलवाई का पर्चा जेब में रखे है ये। हाँ, यही सलाह दे, कोई कुछ ही कहो, हम करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। और यह जोन सी गड्डी टूटनी ना, या हमारे बार टूट लेगी, ये जोन से आवे ना सलाची, और उन्हें चाय ना दियो, उन्हें पानी ना दियो, ये जीवी दे ये सलाह जी मर ले आदमी। नूनिक पहले एक दिन बैठ के जोन से काम चौधरी के हम ये कर दें, ये हमें तो करने पड़ेंगे क्या? चल हम अपने हिसाब तक करेंगे। ठीक है भाई। जा पानी में पहन, चल चिलम जा भर के, पता ना कहाँ इंतजार होंगे तुमगे, देखते नहीं मानस बैठे। ले भाई पानी पियो। बस बस पानी लो। पानी लो, लो पानी लो। आ जाएगी क्या चिलम ना आवे बिलो? ऐसे चले धरी। यही बैठ चल। ना भाई शोबीर पानी दे। एक बात बताऊं, हाल ना चाहिए अंत। भाइयों, चौधरी टीकम सिंह बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उनकी जो क्षति समाज को हुई उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता। जो वे कार्य श्रेष्ठ करते हुए इस संसार से चले गए, तो इस परिवार से हमें अपेक्षा है कि वो इस पीढ़ी में और उसी संस्कार को आगे बढ़ाएं, और जो अपना पगड़ी की रस्म है उसको पूरा कर लिया जा। ये मेहमान गाम गुआंढ सब यहाँ आज बैठा है, बड़े दुख की बात है। हम आप इस परिवार से यही अपेक्षा करते हैं कि ये परिवार उन परंपराओं को जो चौधरी टीकम सिंह बढ़ाते रहे उसे आगे बढ़ाते चले। भाई, ये चौधरी सोबीर सिंह गुरुजी जो है आपके परिवार के बड़े व्यक्ति हैं, और पगड़ी की हमारे समाज में प्रथा है कि जो घर में बड़ा हो उसी को जो है पगड़ी पहनाई जाती है, तो वो पगड़ी लिया और ये अपनी जो संस्कार है उसको भी पूरा कर लिया जाए। बस चौधरी साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, और पंचों की बात हमारे सिर माथे पे। मैं तो एक ही बात बताऊंगा जी, हमारे बापू ने मुझे पगड़ी बांधनी सिखा दी थी, और इस पगड़ी में हमारे बापू के हाथ लग रहे हैं। जो हमारे बापू की इज्जत और शान है ये पगड़ी, और ये बंदी बंधाई है। मैं भाई सोबीर को इसी पगड़ी को सौंप रहा हूँ। धर्मपाल जी, बहुत अच्छा करा आपने, बड़ा मान सम्मान रखा, और हम आपके बहुत आभारी हैं। और बता भाई जयपाल। चौधरी साहब, हमें तो बहुत खुशी है। सोबीर ही हमारे बापू की जगह है, अरे इसके बिना तो हमारे घर में दीवा नहीं पड़ा था। कोई बात नहीं, कि बापू ने हम भाई सोबीर तक पूछ के काम करेंगे का काम। और भाई मैं भी हाथ जोड़े गलती मानू, जाने अनजाने में मैंने गलत काम उठा दिया, मुझे क्षमा कर दो। कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने नशे पत्ते में घेर के अब मुझे भगवा धारण करवा दिया। भाई मैंने अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता। भाई सोबीर जी, बहुत बढ़िया आपका जो है मान सम्मान इन्होंने किया छोटे भाइयों ने, और आपको जो है इनका भी मान सम्मान रखना। कभी समाज में कोई बात आवे तो आप इनके साथ खड़े रहना, बस यही आपसे प्रार्थना है।
अच्छा भाइयों आओ। वो बुलाड़ी दिखे हाँ हाँ, एक बार भीतर मिलो भाई, और जो अपने अंदर का काम है वो निपटाओ। भाई कौन जाग गया, चल आओ। अजी में छोरी छारी जाल लग रही है, उन्हें कुछ विदाई की तो दे दो। उषा, एक बात बता, अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो वो क्या कहते ऐसे मौके? क्या मिलाई देना ठीक है? इन पुरानी परंपराओं को छोड़ दो, नई परंपरा के हिसाब से उन लड़कियों का, उन छोरियों का सम्मान करो, सम्मान करके उन्हें बाइज्जत भेज। भाई सोबीर सिंह जिंदाबाद। सही कह दी भाई ने बात। अरे भाई जो कर कहते हम तो नहीं करेंगे भाई। अजी नहीं क्या, मैं बड़े बूढ़े कान कान सी टूट जा, छोरी इनको दे दें तो पैसे। ये तो बेकार की परंपरा है उषा, तू भी जाने इन चीजों का कोई मोल नहीं है। हाँ जी, अब चलना है या नहीं? अरे अभी से रिटायरमेंट के मेरे केवल 2.5 महीने रह रहे और मैं मेडिकल भेज दूंगा। मैं नहीं अब कहीं जाता, मैं अब अपने भाइयों के साथ रहूं। हम अपनी पारिवारिक मान्यताओं से दूर हो गए थे, अब थोड़ा सा हम और तुम परिवार के साथ रहें, हमें पता लगे कि गांव समाज क्या होता है। ये भी बुढ़ापे में खेती करें, बजीब जुट जगह खोल लू। ठीक कह रहे ये दीदी, तुम भी यहीं रहो मार दो रही, तीनों दौरान जेठानी बहन बहन की तरह रहेंगे क्या? भाई ऐसा है, तुम तीनों भाई मेरे साथ हो, तीनों हमारी घरवालियां हैं। अब तुम ये बताओ हमें किसके हिसाब से चलना चाहिए, बापू के हिसाब से चलें या बाबा के हिसाब से चलें? उषा, तू इनमें सबसे ज्यादा जो समझदार है, तू हमें बता के कैसे चलना चाहिए। भाई साहब आप पढ़े लिखे, जैसे तुम कहोगे हम तो वैसे ही चल रहे हैं। ओ भैया सोबीर, अब तू इस घर का चौधरी है, हमने तो बाप की ठोड़ तू ही मान लिया, जैसे तू कहेगा वैसे ही करेंगे हम। एक मैं भी कह दूं, बोल बोल, तुझे भी अधिकार है पूरा। यू बापू लट कहीं के नाम का छोड़ गया, हाले जोन सा भी एरा पैरा चल रहा, सार देकर खींच कर सब सोले सोले चल रहा। भाई जयपाल, लठ बाद में है, भाईचारा पहले है। सीलू तू भी बता, तेरी क्या इच्छा है? जैसा आप करो ऐसा कर लो, मैं सहमत हूँ आपकी बात। भाई हम तो नू चाह बापू का लठ पूजा, इब तेरा पूजना चाह, बस पूरा परिवार एक मुट्ठी में रहना। हाँ, एक मुट्ठी में रहना चाहिए। भाई ब्रजपाल, तू भी बता, तू भी अपनी सलाह। भैया बताओ तुम भी, मेरा तो विचार यूं है, अकबर जैसा भैया कह देगा हम तो तैयार है। तैयार है तो ठीक है, तार देश वो भगवा बाने को। हाँ भगवा बाने तार। और तुम्हारा ब्याह करेंगे चौथी। बहू तेरा क्या विचार है? मेरा भी वही विचार है जो थारा सबका है। अच्छा चलो ठीक है ईब कह करेंगे, सल पर बड़े बच्चे करेंगे। भाई, ठीक है, मजा आ गया फिर बात में। धर्मपाल, जयपाल, मजा आ गया भाई। ठीक है भाई, करो। भाई ब्रजपाल, तुझे एक बात बताऊं, इन लत्तों को बदल दो, मानस की जून में आ गया। कोई बात नहीं, जब तुम कह रहे थे मैं बदल लूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अरे जी बड़ा भाई कह रहा है बदल ले, किए जा रहा है इसमें। ठीक है, मैं आज ही चलो भाई इसे भी मिला लो, पढ़ लो। ठीक। भाई सोबीर सो गया के? ना सोया तो ना भाई जयपाल, बता के काम है। भाई सोबीर, तू एक काम करते, बता। 20 एक लठ इसका मार दे तू धार से। क्यों? अरे बापू की उधार रह रही, यू अंडा का दुखी होता टेक के ने ठाक है। अरे बिना लठ मारे ठीक हो जाएगा, आधा तो ठीक हो लिया और हो जाएगा। बाबा तीरथ जी, हम तो कह रहे थे मगर लेना देना ठीक से ना था, बापू का राग है ना। ठीक। बताओ की दिक्कत है? ये बाल छटवा ले बस, मजा आ जाएगा। कटवा लो। ठीक हो कल करके। अच्छा तुम एक काम कर लो भैया, मैं थोड़ी देर सो लूं और तुम होका घेर में। भाई चलो उठो, भाई सोबीर को सोने दो। ओए उठ ले लटू। देख के कर लगा तू, आ जाओ होका पी लेने। अरे वो फिर जागा ना सोबीर,
मगर मारी तू गड्डी पे लगता सा लग रहा। ये तो घर से ही कर रहा है वो ड्यूटी। हाँ और बता भाई तेल गिरवास में रे परसों ही भरवाई दी टंकी तो कहाँ जा रहा तू इसे लेके? पूंजी ना भर सकी मजदूर है खेत में देखा होना इधर। ठीक है चल ले जा। ऐसे न्यू भी कह दे बाढ़ से छठवा लेगा झूतरे बढ़ रहे हैं। तेरे भी तक अद्दर है। अरे छठवा लेगा तो इसका यही शुक्र माना कि नहीं ये लत्ते से टायर दिए एकदम नहीं हुए करते सारे काम। तू भी ऐसी बात कर रहे हैं। हो कॉफी भाई धर्मपाल बप्पू के बिना घेर में जी नहीं लगता। अरे तू क्यों चिंता कर रहा जयपाल? महीना 20 दिन में सो भी आ जाएगा फिर का वही बात हो जाएगी। जो बात बापू तो पूछे करे थे उससे पूछने लगेंगे। हाँ हाँ कौन नहीं बोरी ठायो? अरे गेहूं का बीज ले सुखबीर मास्टर का बता रहा रही 21 का किसान वाले नंबर में आ रहा रही 21 बोवेंगे। अरे वो तो आ किस लिए तू? हाँ पर पड़े तो अभी आली है देख आया मैं तो। अली हाँ ये बोर सिंह के तो जा रहे बोन। अरे वे तो आगे खादर बो रहे हैं। चल घर को चल। अरे साबत जुआरा घर उठा ली बैठेगा के मैं चल लूं खेत में बीज बाज लेके कुछ देखूं मैं जाए पीछे तो पता चलेगा क्या काम है खेत में। और आज कुछ काम नहीं खेत में। अरे वे लाला बाल के लग रहे नंबर 1 सार पर उनके द्वारा कुछ हाथ गलवा देंगे। रे घल रहा हाथ आज आराम कर ले उन बड़दों को भी आराम कर लेने दे। कल साबत दिन नहर पे हरट खींचा उन्होंने। फिर दोनों जो है घर उठा ली लोटा के। फिर तो तू ही बता दे क्या करवावे। मैं तो न कहूँ थाली लोटन ते चौका चल कहीं 2 मिनट दिया मंगे। पर घरों ठाली नहीं बैठा जा तेरे पे। अरे भाई धर्मपाल काम तो चाह कुछ। ठीक है आगा काम समझ में। आज इन दोनों बीरों को सुधार ले। इन पे भी हादसा फिरो घनी दिन हो गए। बगना बेटिया जुआरा भी कामयाब हो जाएगा। हाँ। और इनका भी ढंग बैठ जाएगा। हाँ। सुनी ना रही कोई सी भी। एक काम कर ले घेर में ही बुला ले बैठक में बैठ कर लेकर संटा। मैं तो यार लुंडी सी पकड़ लूंगा और तू लग जाए एकदम तक छेतनी न। चला ठीक है बस बढ़िया ही कहना सोच लिया। भाई राम राम। राम राम भाई। अभी नहीं आई कहाँ है? वो वहां तार दी थी मैं धर्मशाला पे। अच्छा आने लगा। ठीक है चल बैठ तू मैं कर दी सकती हमारे पता है अभी नाती चलेंगे। अरे मेरी बात है सब। भाई जयपुर या बड़दों की जोट कुछ कुछ ऐसी नहीं के जैसे वो काले और गोरे वाली जोट थी। अरे उस जोट की याद ना दोबारा भाई। बंगर का नहर का 17 घंटे का उसका गुड्डी नहीं मोड़े थे और पूंछ रख कमर पे ही रहता इतना। बाबा तो जिंदगी के आखिरी सांस लो याद रहेगी। अरे तू भी अपने आप को हड़ी मानने का पर हड़ में जुड़े पीछे मेरे ताला को चोट जाना थम मैं तो। अरे सब ग्यारह मत है। एक बार बप्पू यहाँ बाग वाले पहाड़ चला रहा और वह ढूंढू 11 नंबर था तरला और वह बप्पू ने लगाया जो सारा नु बंदूक का नहीं चोटिया पकड़ के तरले नंबर में बप्पू का भी आड़ी ना था गम ना कोई। खैर बप्पू की के होड़ हो मेरे को। हाँ हाँ बहु उस जोट ने कुमाया खूब। अरे के बिसर छोड़ जा 6 मन गेहूं 200 मन चने 60 मन बाजरा और घर कड़ियो तो भर दिया नाज दे। ये महल यू घेर ट्रैक्टर लिया था उसी साल तो हमने। बाबा बड़दू की बात जोट भगवान उनकी आत्मा जहां भी गई बस शांति हमने चाह वह जोट जहां भी गई शांति याद आवे कभी। के पूछेगा उस जोट की जब भी बड़द लेकर चलूं एक बार वह जरूर याद आए। भगवान उन बड़दू की आत्माओं को शांति देवे जहां भी।
तुम सारा जुट्टा देकर यहाँ बैठे हो, बारात आने को हो रही है, वहाँ कुछ काम धाम देख लो। अरे काम की तो सोच रे, बापू तो तत् सब है काम बता देता, वो तजे नू करना तजे भट्टी पे रहना। दिक्कत ये हुई बापू बिना पता कौन की रहा, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर इस ब्याह की टाल करें, पहले बापू को ले आवा जाके। अरे ब्याह की टाल करने को कह रहा है मैं, पर मैं तुम अरे तुम टेंशन कहीं की ले रहे जी। हमारा बापू था, उससे पहले भी काम होते, उसके बाद में भी काम होंगे। जब नहा लिया के तू पहले नो बता। हाँ ना लिया तो लत्ते बदले। चल पहले खड़ा हो। छोरी का ब्याह कर रही, तुम भी सारे धोले लत्ते पैरू बैठे, की कहेंगे काम को? अरे कोई 50 साल पुरानी बात कर रहा, भले आदमी, वो टाइम बदल गया। जो लड़के वाले लड़की वाले सारे बराबर हो गए, ये लत्ते जो है बदले, पैरों बैठा खेत वाले। चल जो खड़ा हो पहले, खड़ा हो पहले। तुम मान ही ना रे। नहीं मान जाएंगे, मान जाएंगे, लत्ते बदल ले पहले। बरेस बरेस के पैरू बैठे, कुछ बात हो मेरे यार। भाई धर्मपाल, हलवाई के दौरे कौन छोड़ रखे आते? तू चिंता ना करे इस बात की, सारे काम फिट हो रहे हैं। अरे मैं नू कह रहा, गांव राम में ब्याह बिगाड़ने को 70 खत्म हो जा करे दुश्मन खड़े। इज्जत बेइज्जती ना हो जा। बापू के बाद में पहला ब्याह हो रहा है हमारे यहाँ, बेइज्जती ना हो जा। सारे काम ठीक होंगे। ये यार रिश्तेदार नहीं तो बुला रखे, ये दिखवाएंगे सारे काम। रिश्तेदार भी तो जब भी उठेंगे जब तुम खड़े हो जाओगे। देखी भी तो लगा तो ढंग का। अरे के ढंग का मेरे यार, ये परेश के पढ़ाई ठीक है। क्यों किसी के मांग के पैर खाया? होंगे तो अपने ही। अरे क्या बात होगी भाई? चलो देखो फिर सारे सारे उठ गए और अपनी जिम्मेदारी सौंप के, सोच कर सौंप के इसे काम को देखो। जो धर्मपाल चलो चलो खड़ा, चलो जय बारात लेनी पड़ेगी। तू वहाँ ओके पे बैठ। चल भाई जयपाल। हाँ गया ना खेत में जान रख रहा, ताड़ी तो ले लूं। अच्छा जा। और वो कहाँ गया धर्मपाल? धर्मपाल का कुछ पता नहीं भाई, मैं पावा का पूछ। अच्छा ठीक है।